कला का पहला भाग प्रस्तुत है। अगर आपको ये पसंद आए, तो मैं इसके अगले भाग भी लिख सकता हूँ। तूफान के साए। भाग अनहोनी की शुरुआत। सुदूर पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और हरा भरा गांव था, जिसका नाम था नवरंगपुर। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। परंतु इस शांति के पीछे एक गहरा राज छिपा था, जिसके बारे में केवल बुजुर्गों को पता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसे तूफान मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां कभी एक प्राचीन तूफान देवता को बंदी बनाया गया था। देवता के क्रोध से बचने के लिए गांव वालों ने उसे वहां कैद कर दिया था। परंतु अब, सालों बाद, ऐसा लग रहा था कि वह कैद कमजोर पड़ रही थी। अज्ञात खतरा। गांव के युवा लड़के विराट और उसकी दोस्त तन्वी को हमेशा उस मंदिर की कहानी ने आकर्षित किया। एक दिन, जब गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई, फसलें सूखने लगीं, हवा भारी और बोझिल हो गई और आसमान पर काले बादल छाने लगे, विराट और तन्वी को लगा कि यह मंदिर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ साफ नहीं बताया। गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने बस इतना कहा, मंदिर के अंदर जाने की कोशिश मत करना। अगर तूफान देवता जाग गए, तो तबाही निश्चित है। परंतु युवा खून सवालों से भरा हुआ था। मंदिर का रहस्य। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विराट और तन्वी ने मंदिर का रुख किया। मंदिर के दरवाजे पर अजीब लकीरें चमक रही थी, मानो कोई शक्ति अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तन्वी ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए विराट, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन विराट ने दरवाजे को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ था। स्तंभ पर एक मंत्र लिखा था, जो सत्य को स्वीकार करेगा वही तूफान को वश में कर पाएगा। तूफान का आगमन। अचानक हवा तेज चलने लगी। विराट ने देखा कि स्तंभ पर बंधी जंजीरें टूटने लगीं। एक अजीब सी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? तुमने मुझे जगाकर अपनी मौत को न्योता दिया है। विराट और तन्वी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। तभी एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह तूफान देवता थे, भयंकर और विशाल। देवता ने कहा, मैं केवल उसे छोड़ूंगा जो मुझे यह बताएगा कि शक्ति का असली अर्थ क्या है। विराट ने हिम्मत जुटाकर कहा, शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि रक्षा और सेवा है। देवता मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो ये गांव हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगली कड़ी। देवता ने विराट को 3 असंभव चुनौतियां दी। पहली चुनौती थी विश्वास की गहराई, एक गहरी खाई पार करना जहां केवल विश्वास ही उसे बचा सकता था। क्या विराट इस चुनौती को पार कर पाएगा और तूफान देवता के गुस्से को शांत कर पाएगा? अगर ये भाग आपको अच्छा लगा, तो मैं इसका अगला भाग लिख सकता हूँ। बताइए।